ओम दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती 5वां अध्याय। देवी की स्तुति, अंबिका के रूप में प्रशंसा। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ दोनों असुरों के बल से मत आकर इंद्र त्रिलोकी का राज्य यज्ञों के भाग छीन लिए। उन्हीं दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर और वरुण का अधिकार पा लिया। वायु और अग्नि का काम भी वे ही करने लगे। देवताओं को अपमानित, पराजित और राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया। जिनके अधिकार उन दोनों असुरों ने छीन लिए थे, वे सभी पराजित देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। उस देवी ने तो हमें वर दिया हुआ है कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारे महान संकट तत्क्षण में दूर कर दूंगी। यह विचार वरदान देकर पर्वतराज हिमालय के पास सभी देवता पहुंचे और वहां भगवती की स्तुति करते हुए देवता बोले, देवी एवं महादेवी को नमस्कार हो, शिवा को सदा नमस्कार हो, प्रकृति भद्रा को नमस्कार हो। हम सनियम उस भगवती को प्रणाम करते हैं। रुद्र रूपा को नमस्कार, नित्य स्वरूपा गौरी और धात्री को नमस्कार हो। ज्योत्सना रूपिणी, चंद्र स्वरूपिणी, सुखमय को निरंतर नमो नमः। प्रणाम करने वालों की उन्नति करने वाली सिद्धि स्वरूपा को नमस्कार हो। दैत्यों की लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी, शिव शंकर पत्नी माता जी को नमस्कार हो। दुर्गा संकट के पार कराने वाली दुर्ग पार, सार रूप सारा, स्वरकारिणी, ख्याति कृष्णा धुमा देवी को निरंतर नमस्कार हो। अत्यंत सुंदर और अत्यंत भयंकर रूप उस देवी को बार बार प्रणाम हो। जगत की प्रतिष्ठा रूपा कृति देवी को नमः नमः हो। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कही जाती है, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में निंद्रा रूप कही गई है, उन्हें नमस्कार बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी जंतुओं में शुद्रा और छाया रूप में स्थित है, उसे नमस्कार बार बार नमस्कार हो। जो देवी प्राणियों में क्षमा शक्ति तृष्णा रूप में स्थित है, उन्हें नमस्कार बार बार नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा शांति श्रद्धा रूप में स्थित है, उन्हें नमस्कार बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, उन्हें नमस्कार बार बार नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति क्रांति लक्ष्मी रूप से स्थित है, उन्हें नमस्कार बार बार नमस्कार। जो देवी समस्त जीव मात्र में वृत्ति रूप से स्थित है, उन्हें नमस्कार बार बार नमस्कार। जो देवी समस्त जीव मात्र में स्मृति रूप से स्थित है, उन्हें नमस्कार बार बार नमस्कार। जो देवी समस्त जीव मात्र में दृष्टि रूप से स्थित है, उन्हें नमस्कार बार बार नमस्कार। जो देवी जीव मात्र में माता रूप से स्थित है, उन्हें नमस्कार बार बार नमस्कार। जो देवी समस्त जीव मात्र में भ्रांति रूप से स्थित है, उन्हें नमस्कार बार बार नमस्कार। जो देवी समस्त इंद्रियों और संपूर्ण जीव मात्र की अधिष्ठात्री है और समस्त जीव मात्र में निरंतर व्याप्त रहती है, उन्हें नमस्कार बार बार नमस्कार। जो देवी इस सारे जगत में व्यापक होकर चैतन्य रूप में स्थित है, उन्हें नमस्कार बार बार नमस्कार। जो देवी प्राचीन काल में अपने मनोरथ सिद्धि के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की, उसी प्रकार कई दिनों तक सूर्यपति इंद्र जिनकी सेवा करता रहा। मंगल रूपा परमेश्वरी हमारा मंगल और कल्याण करे और हमारी आपत्तियों को दूर करे। दुष्ट दैत्यों से संतापित हम संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं और भक्ति पूर्वक नम्रता पूर्वक स्वरूप मनुष्य द्वारा स्मरण किए जाने पर उनकी विपत्तियों को नाश कर देती है, वह हमारी भी सभी विपत्तियों को दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन, सभी देवता जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे, उस समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए श्री पार्वती जी आई। उस समय सुंदर मोहों वाली पार्वती जी ने देवताओं से पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो? तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता तो शुंभ दैत्य के सताए हुए हैं और संग्राम में निशुंभ से पराजित हुए हैं, मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। श्री पार्वती के शरीर कोश से श्री अंबिका का प्राकट्य हुआ, इसी कारण से सारे संसार में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई,
तो श्री पार्वती जी का रूप काला हो गया। अतः हिमालय में रहने वाली कालिका नाम से विख्यात हुई और उनके अनंतर शुभ निशुंभ के सेवक चंड और मुन्य वहां आकर उस अंबिका देवी को देखा। उस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही थी। उन दोनों ने शुंभ दैत्य को जाकर कहा कि हिमालय को अपनी क्रांति से प्रकाशित करती हुई परम सुंदर स्त्री वहां बैठी हुई है। वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी ने भी कहीं नहीं देखा होगा। हे असुरराज, वह देवी कौन होगी? इस बात का आप ही पता लगाइए, उसे ग्रहण कीजिए। वह स्त्री क्या है? रत्न ही है। उसके तो सभी अंग बड़े मनोहर है, अपनी दिव्य कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैत्य, वह तो बैठी हुई है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, जैसे भी हो आप उसे ग्रहण कीजिए। ऋषि बोले। तब चंड मुंड के वचन सुनकर शुंभ ने महाअसुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उससे इस प्रकार कहना, इस प्रकार का उपाय करना जिससे कि वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र यहाँ आ जाए। यह सुनकर वह दैत्य पर्वत के उस प्रदेश पर पहुंचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहां पर देवी बैठी हुई थी। वहां जाकर उसने देवी के मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुंभ तीनों लोकों का परमेश्वर है और मैं उसका दूत हूँ। मुझे उसने आपके पास भेजा है। मैं वहाँ जो उसकी आज्ञा न मानता हो उसे परास्त कर देता हूँ। उसने सभी देवता को परास्त कर दिया है। अब आपके लिए यह संदेश भेजा है, वह मुझसे सुनिए। उसने कहा, सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी है, सभी देवता मेरे अधीन है, सभी यज्ञ भाग पृथक पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोकी भर के उत्तम सभी रत्न मेरे अधीन हो चुके हैं। इंद्र का श्रेष्ठ वाहन ऐरावती हाथी को मैंने छीन लिया है। देवताओं ने क्षीर समुद्र में उत्पन्न उच्च श्रवा नामक अश्व रत्न प्रणाम करके मुझे भेंट कर दिया है। और भी जितने देव और गंधर्व नागों के पास रत्न रूप वस्तुएं थी, वे सब की सब हे सुंदरी मेरी हो चुकी है। हे देवी, अब हम तुमको स्त्रियों में रत्न मान रहे हैं और इस कारण अब आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्नों के भोक्ता हैं। अब तुम्हारी इच्छा है तो मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुंभ को, इन दोनों में से किसी को वर लो, क्योंकि तुम रत्न रूप हो। मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्राप्त होगा। वह अपनी बुद्धि द्वारा सोच लो, फिर मेरे साथ विवाह कर लेना। ऋषि बोले। जब इस प्रकार दूत ने देवी से कहा, तब वह जगत को धारण करने वाली भगवती देवी गंभीर होकर मंद मुस्कान करते हुए बोली कि हे दूत, तुमने जो कुछ भी कहा वह सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं। इसमें संदेह नहीं कि शुंभ त्रिलोकी का स्वामी है और निशुंभ भी वैसा ही है, किंतु मैंने प्रतिज्ञा ली हुई है, उसे किस प्रकार से मिथ्या करूं। प्रतिज्ञा इस प्रकार है कि जो मुझे युद्ध में जीत ले और मेरा अभिमान तोड़ दे और संसार में मेरे समान बलधारी हो, वह मेरा भर्ता हो सकता है। शंभु आए अथवा महाअसुर निशुंभ आए, मुझे जीत कर मेरी शीघ्रता से परिग्रहण कर ले। दूत बोला, हे देवी, तुम्हें अभिमान है, इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही हो। भला कहीं त्रिलोकी में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके। सारे देवताओं तो दूसरे दैत्यों का सामना भी नहीं कर सकते। तू तो स्त्री है, फिर अकेली बैठी है युद्ध भूमि में। इंद्रादि सभी देवता जिस शुंभ आदि दैत्यों का सामने न ठहर सके, भला तू स्त्री होते हुए उसका सामना कैसे कर सकेगी। इस तरह चले चलने से तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट होगा। देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं कि शुंभ बलवान है और निशुंभ पराक्रमी है, पर मैं करूं तो क्या करूं। प्रतिज्ञा करने से पहले यह बात मैंने सोची ही नहीं थी। अब तुम जाकर असुर राज को मेरी यह बात कह दो, फिर उसे जो उचित दिखाई दे वही करे। ओम दुर्गाय नमः। जय माता की।